A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our second lesson of English, that is Monty Moth's Moves House. Open page number 30. Let's get started. Everyone knows that moths love to live in old clothes, woolen blankets and anything snug and warm. Mother moths lay its egg in such things if it get the chance. That's exactly what Monty's mother Ploth had done. आपको पता है कि मोथ्स मतलब कीट है ना, जो कीड़े होते हैं, वो जो है कहाँ, पुराने कपड़ों में, वुलन ब्लैंकेट्स यानी कि ऊनी कंबल में, है ना, या ऐसी कोई चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म वार्म होती हैं, उन जगह पे जो है रहना पसंद करते हैं। और जो मदर मोथ्स होती हैं यानी कि जो कीट होते हैं, उनकी मदर होती हैं, वो अपने अंडे यानी कि एग्स कहाँ ले करती हैं, अगर उनको चांस मिल जाए तो वो ऐसी ही जगह पे, पुराने कपड़े ऐसी जगह पे जो है अपने एग्स दे देती हैं। और सेम वैसे ही मोंटी की मदर ने किया था। मोंटी हैड बीन बॉर्न इन एन ओल्ड क्लोथ। मोंटी कहाँ बॉर्न हुआ? मोंटी एक मोथ है, एक कीट है जो कि कहाँ बॉर्न हुआ? एक पुराने कोट में बॉर्न हुआ। इट हैड फीड मेकिंग लार्ज होल्स इन इट। और उसने जो है मतलब उस कोट को खाकर या छेद कर करके उसमें बहुत बड़े बड़े छेद कर दिए थे। इट वॉज वेरी हैप्पी एंड कम्फर्टेबल लिविंग इन दैट बिग वार्म क्लोथ। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और कंफर्टेबल था उस क्लोथ में, वार्म कोट में रहकर। One day Prima and her mother opened the trunk. They wanted to sun the winter clothes and hang them in the cupboard. क्या हुआ? एक दिन जो प्रीमा थी और उसकी मदर, उन्होंने अपने ट्रंक को ओपन किया और उसमें से वो क्यों खोल रही थी? क्योंकि उन्हें विंटर क्लोथ्स को धूप दिखानी थी, है ना, यानी कि जो ठंडी के कपड़े हैं उनको धूप दिखानी थी। हैंग डैम इन दी कबर्ड, और उन्होंने उसको टांग के कबर्ड में रख दिए। मोंटी वॉज डिस्गस्टेड एंड डिड नॉट लाइक दी सन। मोंटी को धूप जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ओ लुक मदर, देयर इज अ मोथ हेयर, शाउटेड प्रीमा। तभी प्रीमा ने जो है उस मोथ मोंटी को देख लिया और उसने जो है अपनी मदर से कहा कि मम्मा ये देखिए, ये कोट में क्या है? मोथ है। Dear mother, just look at all the holes he had made in the coat. It is no use keeping it now. उन्होंने क्या बोल दिया कि मदर देखिए, इसमें तो कितने सारे होल कर दिए हैं इस मोथ ने। अब ये कोट कोई काम का नहीं है, इसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मदर वॉज वेरी अपसेट। जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई। ओ प्रीमा, इट वॉज सच अ नाइस कोट, योर फादर विल बी डिसअपॉइंटेड, ही वॉर इट इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, आई विल हैव टू थ्रो इट आउट। उसने बोला कि ये प्रीमा, ये तुम्हारे फादर को कोट बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो भी अब डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे क्योंकि वो इसे हमेशा पहना करते थे, लेकिन अब मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। मोंटी थॉट दैट दिस वॉज स्टूपिड, वाई थ्रो। मोंटी सोचने लगा कि इसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, ये कोट तो बहुत ही अच्छा है, ये यूज़फुल है। क्यों सोच रहा था मोंटी? क्योंकि मोंटी तो उसमें रहता था। आई हैव ओनली बिटन अ फ्यू होल्स इन इट। उसने कहा कि मैंने इस कोट में तो सिर्फ कुछ ही छेद किए हैं, फिर भी ये इसको यूजलेस क्यों बोल रहे हैं, ये तो कितना यूज़फुल है। फिर प्रीमाज मदर ने जो है उस कोट को ले जाके आउटसाइड ले जाके कहाँ, डस्टबिन में थ्रो कर दिया और उसके लिड को भी लगा दिया। मोंटी फ्लू राउंड एंड राउंड डस्टबिन लिड। फिर मोंटी जो है उस डस्टबिन लिड में यानी कि उसके ढक्कन में के राउंड राउंड घूमने लगा। दैट्स माई होम, शी पुट इट देयर, ही ग्रम्बल टू हिमसेल्फ। वो जो है अपनी ही धीमी धीमी आवाज़ में बोलने लगा कि अब लगता है यही मेरा घर है। उस डस्टबिन को बोलने लगा क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पर डाल दिया है। जस्ट देन एन ओल्ड बैगर नॉक एट द डोर। Have you an old coat to give away? Winter is coming and I shall need it. और तभी क्या हुआ, दरवाजे पर कोई एक बैगर ने, ओल्ड बैगर ने नॉक किया
और वो बोलने लगा कि विंटर आ रही है, क्या आपके पास कोई पुराना कोट है। तो प्रीमा की मदर ने जो है क्या किया, वो कोट को जो है डस्टबिन से निकाला और उन्होंने बोला आई हैव ओनली दिस, मेरे पास सिर्फ यही है। इट इज़ फुल ऑफ मोथ होल, और ये पूरी तरीके से क्या है, मोथ होल से, यानी कि इसमें कीड़ों ने होल कर दिए हैं, मेरे पास सिर्फ यही कोट है देने के लिए। तो ओल्ड बैगर ने हंसते हुए कहा ही डिडंट माइंड अ बिट अबाउट द मोथ होल, उसको इसके होल से कोई भी जो है इशू नहीं था। दैट्स अ गुड वार्म कोट, उसने रिप्लाई किया कि ये तो बहुत ही अच्छा गर्म कोट है। थैंक यू मैम, और उसने वो कोट खुशी से ले लिया और उसकी प्रीमा की मदर को थैंक यू बोला। ही क्विकली पुट इट ऑन एंड वेंट हैप्पीली अवे, उसने उस कोट को पहन लिया उस बैगर ने और वो खुशी खुशी जो है अपने रास्ते जाने लगा। मॉन्टी फॉलोड हिम, मॉन्टी भी उसके साथ जा रहा था। कैसे, इफ ही डिडंट माइंड मोथ्स होल ही वुड नॉट माइंड मोथ्स ऑल्सो, ही थॉट। मॉन्टी भी उसके साथ साथ चलने लगा। क्यों चलने लगा, क्योंकि उसने कहा कि अगर इसे मोथ्स वाले होल वाले कोट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे शायद मुझ कीट से भी कोई फर्क ना पड़े। I will stay with the old beggar after all, that's my home he is wearing. उसने कहा कि अब तो मैं ओल्ड बैगर के साथ ही रहूँगा, क्योंकि ये इसने वही मेरे घर को पहना है, क्योंकि वो मोथ कहाँ रहता था, इसी कोट में रहता था। उसने बोला क्योंकि ये तो मेरा घर है और इसने मेरे घर को पहना हुआ है, तो मैं अब इसके साथ ही रहूँगा। सो ही डिड। They had a pleasant time trapping around the country together, though the beggar never knew that Monty went with him. और फिर वो बहुत ही हंसी खुशी इंजॉय होकर जो है उस पूरी कंट्री में जो है बैगर के साथ घूमने लगा, और बैगर को भी नहीं पता था कि मोंटी जो है उसके साथ है। यू सी मोंटी लिव्ड इन दी कोट्स पॉकेट, आप देख पा रहे हैं कि मोंटी कहाँ रहता था, कोट के पॉकेट में रहता था। विच वॉज ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती है क्योंकि वो तो बैगर है। द ओल्ड ट्रैम्प हैड नथिंग टू पुट इट इन इट बट इट सूटेड मोंटी जस्ट फाइन। क्या था, क्योंकि उसकी जेब तो हमेशा बैगर की खाली रहती थी और उसके पास उसमें रखने के लिए कुछ था भी नहीं, तो इसीलिए मोंटी भी खुशी खुशी उस जगह पे कोट के पॉकेट में रह पा रहा था। Here your lesson is completed. I hope आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।